यूनिट 15 आई हैव डन प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर रेमंड मर्फी जी की बुक का एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर। देखिए ए पार्ट में क्या बताया, ये अपने शूज़ देख रहा है तो ये देख रहा है हिज शूज़ आर डर्टी, इसके शूज़ गंदे हैं। ठीक है, इसने देखा कि मेरे शूज़ गंदे हैं। ही इज़ क्लीनिंग हिज शूज़, इस समय वो अपने शूज़ साफ़ कर रहा है। ही इज़ क्लीनिंग हिज शूज़, इसने अब साफ़ कर लिए। अब ये देखिए क्या बोल रहा है, I've cleaned my शूज़, मैंने अपने शूज़ साफ़ कर लिए हैं। ये काम कंप्लीट कर लिया इसने, यही प्रेजेंट परफेक्ट है। He has cleaned his शूज़, उसने अपने शूज़ साफ़ कर लिए हैं। His shoes are clean now, तो इस वक्त इसके शूज़ क्या गंदे हैं? No, ये साफ़ है। They are clean, his shoes are clean now। अब देखिए ये वाली पिक्चर देखिए, They are at home, ये घर पर है। और अभी देखिए दे आर गोइंग आउट, ये अब ये घर से बाहर जा रहे हैं। और अब घर पे तो नहीं है ये। कोई बोलेगा वेयर आर दे, वो कहाँ पर हैं? दे हैव गॉन आउट, वो चले गए हैं। दे आर नॉट एट होम नाउ। तो बी पार्ट में देखिए इसको बनाना सिखाया है मर्फी जी ने। हैज़ क्लीन्ड, हैव क्लीन्ड, हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म लग जाती है। पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म को ही बोलते हैं। तो यहाँ बॉक्स में ये बताया कि हैव किसके साथ लगता है और हैज़ किसके साथ लगता है। हैव की शॉर्ट फॉर्म जो होती है आई के साथ आईव, वीव, यूव, देव, इस तरह हो जाती है। नेगेटिव हैवंट हो जाता है, आई हैवंट, वी हैवंट, यू हैवंट, दे हैवंट। ही शी इट के साथ हैज़ लगता है। और अगर शॉर्ट फॉर्म बनानी है तो ही इज़, शी इज़, इट्स हो जाता है। नेगेटिव में ही हैज़ंट, शी हैज़ंट, इट हैज़ंट। और इन दोनों के बाद थर्ड फॉर्म ही आती है वर्ब की। क्लीन्ड, फिनिश्ड, स्टार्टेड, लॉस्ट, डन, बिन, गॉन। और क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम? क्वेश्चन में है ये हैव और हैज़ आगे आ जाएगा और जो पर्सनल प्रोनाउन या नाउन हैव के साथ लगते हैं वो लगेंगे। हैव के साथ ये पर्सनल प्रोनाउन लगते हैं और नाउन्स प्लूरल लगते हैं। उसके बाद थर्ड फॉर्म, हैज़ के बाद ये ही शी इट लगता है और सिंगुलर नाउन्स यूज़ होते हैं। उसके बाद थर्ड फॉर्म रेगुलर वर्ब्स हैं। ये रेगुलर वर्ब्स हैं ईडी वाले, ये इरेगुलर वर्ब्स बताए हुए हैं। ओके, आगे देखिए। रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जो ईडी में एंड होते हैं। इनका पास्ट सिंपल जो सेकंड फॉर्म होती है वो भी वही होती है। क्लीन देखिए, क्लीन्ड, क्लीन्ड, आई हैव क्लीन्ड, वी हैव फिनिश्ड, शी हैज़ स्टार्टेड। इरेगुलर वर्ब जो होते हैं बट पास्ट पार्टिसिपल इज समटाइम्स द सेम एज द पास्ट सिंपल। इरेगुलर वर्ब्स में कई बार ये होता है कि जो पास्ट पार्टिसिपल होता है यानी कि थर्ड फॉर्म बोलते हैं इसको, और पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म, ये सेम भी होती है और कई बार अलग भी होती है। एंड समटाइम्स डिफरेंट। अब ये देखिए जिसमें सेम होती है बाय, बॉट, बॉट, हैव, हैड, हैड। डिफरेंट में देखिए ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ये पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फॉल, फेल, फॉलन, गो, वेंट, गॉन। ओके, तो इरेगुलर वर्ब्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं लेकिन होते ये कम ही हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते, 150 होते हैं। उसके बाद सी पार्ट में हमें रेमंड मर्फी जी ने यूसेज बताया। वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट फॉर एन एक्शन इन द पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में जो हमने एक्शन किया होता है वो पास्ट में किया होता है, कोई काम पास्ट में किया होता है लेकिन उसका रिजल्ट हम अब देखते हैं।
प्रेजेंट परफेक्ट का जो रिजल्ट होता है, कनेक्शन होता है, वो नाउ के साथ होता है। जैसे ये देखिए, आई लॉस्ट माई पासपोर्ट, मैंने पासपोर्ट अपना गुमा दिया। तो खोया तो उसने पास्ट में था, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है कि अभी उसके पास नहीं है। आई कांट फाइंड माई पासपोर्ट नाउ, वेयर्स लिंडा, लिंडा कहाँ है? शी इज़ गॉन टू बेड, सोने चली गई है। मतलब अभी वो बेड पे मिलेगी आपको। शी इज़ इन बेड नाउ। वी बॉट अ न्यू कार, हमने नई कार खरीदी है। तो वी बॉट अ न्यू कार, वी हैव अ न्यू कार नाउ, तो हमारे पास अब नई कार है। इट्स रैचल्स बर्थडे टुमारो, कल रैचल का बर्थडे है। एंड आई हैवंट बॉट हर अ प्रेजेंट, मैंने कोई उसके लिए प्रेजेंट नहीं खरीदी, मतलब अभी तक ये काम नहीं किया। बॉब इज़ ऑन हॉलीडे, बॉब छुट्टी पर है। ओह, दूसरा बंदा बोल रहा है ये वाला सेंटेंस। वेयर हैज़ ही गॉन, कहाँ गया है वो। कैन आई टेक दिस न्यूज़पेपर, क्या मैं ये न्यूज़पेपर ले सकता हूँ। हैव यू फिनिश्ड विद इट, क्या ये मतलब आपने फिनिश कर लिया, यानी आपने क्या ये अखबार पढ़ लिया है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे इस यूनिट के ऊपर। लुक एट द पिक्चर्स, व्हाट हैज़ हैपन्ड, चूज़ फ्रॉम। ये हमें फ्रेजेस दिए हैं, गो टू बेड, ये फ्रेजेस से हमें चूज़ करना है। क्लीन हिज शूज़, स्टॉप रेनिंग, क्लोज द डोर, फॉल डाउन, हैव अ बाथ। तो देखिए पहली पिक्चर, तो यहाँ देखिए शूज़ गंदे हैं और अब चमका दिया इसने, तो हम क्या बोलेंगे, ही हैज़ क्लीन्ड हिज शूज़। ये देखिए दरवाज़ा खुला था और ये इसको बंद कर रही है। शी इज़ क्लोजिंग द डोर, यहाँ हम देख रहे हैं शी इज़ क्लोजिंग द डोर। एंड नाउ शी हैज़ क्लोज्ड द डोर, शी हैज़ क्लोज्ड द डोर, अब उसने दरवाज़ा बंद कर दिया है। थर्ड पिक्चर देखिए, इस पिक्चर में ये दोनों टीवी देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग टीवी। और अब देखिए, तो यहाँ ऑप्शन दिया हमें गो टू बेड, दे हैव गॉन टू बेड, दे हैव गॉन टू बेड, वो सो गए हैं। गो टू बेड का मतलब सोना होता है, स्लीप। हम ऐसे भी बोल सकते थे इसको, देखिए दे हैव स्लेप्ट या दे हैव गॉन टू बेड, सोने चले गए हैं। फोर्थ पिक्चर देखिए कि यहाँ पे क्या लग रहा है कि द वेदर इज़ वेरी विंडी, वेदर बहुत विंडी है और रेनिंग हो रही है, इट इज़ रेनिंग। और यहाँ पे क्या होगी, बारिश रुक गई है, यहाँ हो रही थी, यहाँ रुक गई है। ऑप्शन में हमें क्या दिया था, स्टॉप रेनिंग, हाँ यही आएगा। तो यहाँ पे आएगा इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग, अब बारिश रुक गई है, यहाँ हो रही थी, यहाँ रुक गई है। इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग, इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग, बारिश रुक गई है। अब ये देखिए, ये नहा रहा है, ही इज़ हैविंग बाथ, और यहाँ ये नहा चुका है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, क्या ऑप्शन दिया, हैव अ बाथ दिया हुआ है, तो ये हम लिखेंगे ही हैज़ हैड अ बाथ, ही हैज़ हैड अ बाथ, ये नहा चुका है। इधर देखिए, इसमें क्या, ये तस्वीर है, अच्छा ये तस्वीर यहाँ टंगी हुई थी और अब ये तस्वीर यहाँ टंगी हुई थी और अब ये गिर गई है, तो हमें ऑप्शन दिया है फॉल डाउन, द पिक्चर हैज़ फॉलन डाउन, द पिक्चर हैज़ फॉलन डाउन, तस्वीर गिर गई है। एक्सरसाइज 15.2 कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द वर्ब फ्रॉम द लिस्ट। तो इसमें से हमें कंप्लीट करने हैं, ये लिस्ट दी हुई है वर्ब्स की। तो यहाँ आएगा कैन आई हैव दिस न्यूज़पेपर, यस आई हैव फिनिश्ड विद इट, क्या मैं ये न्यूज़पेपर देख सकता हूँ या ले सकता हूँ। तो दूसरा बंदा बोल रहा है हाँ मैंने इसको ख़त्म कर दिया या मैंने इसको पढ़ लिया, ये मतलब होता है इसका।
आई डैश सम न्यू शूज़, तो यही आएगा कि मैंने कुछ न्यू शूज़ खरीदे हैं। तो बॉट आएगा, आई हैव बॉट, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट होती है। आई हैव बॉट सम न्यू शूज़, डू यू वांट टू सी देम, क्या उन्हें आप देखना चाहते हो। वेयर इज़ लिज, लिज कहाँ पर है, तो शी हैज़ गॉन आउट, आउट से पता लग रहा है कि गॉन आउट ही आएगा, गो भी लिख लिया हमने। आई एम लुकिंग फॉर पॉला, मैं पॉला को ढूंढ रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन बनाना है, तो यही आएगा क्या आपने उसको देखा है। हैव यू, अच्छा यू तो दिया हुआ है, हैव यू सीन हर, क्या आपने उसको देखा है। फिर देखिए लुक, कोई कह रहा है देखो, somebody हैज़ ब्रोकन, वो विंडो किसी ने तोड़ दी है। ब्रेक की थर्ड फॉर्म जो होती है ब्रोकन होती है, ब्रेक भी लिख लिया हमने, सी भी लिख लिया। 6 देखिए, डज लीजा नो दैट यू आर गोइंग अवे, यूअर ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको बोलते हैं यूअर। डज लीजा नो दैट यू आर गोइंग अवे, दूसरा बंदा बोल रहा है यस, आई हैव टोल्ड हर, मैंने उसको बता दिया है, आई हैव टोल्ड हर। 7th, आई कांट फाइंड माई अम्ब्रेला, मुझे मेरा अम्ब्रेला नहीं मिल रहा। somebody हैज़ टेकन इट, कोई उसको ले गया है, somebody हैज़ टेकन इट। 8th देखिए, आई एम लुकिंग फॉर सारा, मैं सारा को ढूंढ रहा हूँ। वेयर हैज़ शी गॉन, यही आएगा, गो हमें 2 दिए थे, वेयर हैज़ शी गॉन, वो कहाँ चली गई है। तो अगला देखिए 9th, आई नो दैट वुमन, उस वुमन को मैं जानता हूँ, बाय फेस में जानता हूँ, बट आई हैव फॉरगॉटन हर नेम। आई हैव फॉरगेट की थर्ड फॉर्म फॉरगॉटन होती है, लेकिन मैं उसका नाम भूल गया हूँ। तो सू इज़ हैविंग अ पार्टी टू नाइट, सू आज पार्टी कर रही है। और शी हैज़ इन्वाइटेड, उसने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया है, शी हैज़ इनवाइटेड अ लॉट ऑफ पीपल। 11th, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आप क्या करने जा रहे हो, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तो ये आएगा हैव यू डिसाइडेड, हैव यू डिसाइडेड, क्या आपने डिसाइड कर लिया है, फैसला कर लिया है। वेयर आर माई ग्लासेस, मेरे चश्मे कहाँ हैं, आई डोंट नो, आई हैवंट सीन दैम, एक हमें नॉट सी भी दिया था, आई हैवंट सीन दैम, सी की थर्ड फॉर्म सीन होती है।